ये भाई रात का अद्भुत दृश्य कटरा का, 150 किलोमीटर चला है। कटरा जम्मू कश्मीर का जो रात का अद्भुत दृश्य है लाइट का, बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज मैं और मेरे जो पड़ोस के एक चाचा हैं, नवीन चाचा, उनके साथ मैं जा रहा हूँ वैष्णो माता जी के धाम। तो चलिए उनके साथ चलते हैं वैष्णो माता जी के। अब नहा कर आते हैं, फिर अपनी पैकिंग करते हैं और फिर निकलते हैं। टाइम हो रहा है दोपहर के 1 बज चुके हैं। तो अब होते हैं तैयार और फिर चलते हैं। तो भाई बैग वगैरह पैक कर लिया अपना और अब चलते हैं। पहले नवीन चाचा जी को लेंगे, फिर गाड़ी अपनी लाइब्रेरी में खड़ी कर देंगे, वहाँ से भाई ले आएगा शाम को। और ये अपना भांजा है, अपने को छोड़ने आया हुआ है। और चलिए अब चलते हैं गाड़ी में और उन चाचा जी को लेकर पहुँचते हैं बस स्टैंड तक। फिर वहाँ से गुड़गांव से आगे देखते हैं क्या करते हैं। तो भाई चाचा जी को ले लिया उनके घर से और अब चलते हैं बस स्टैंड की तरफ। फिर डायरेक्टर सर को ले लेते हैं, फिर लाइब्रेरी से उनको गाड़ी वगैरह दे देंगे। तो फिर अपन चलेंगे अपने बस पकड़ के गुड़गांव तक। गुड़गांव से आगे देखते हैं कैसे जाते हैं इफ्को चौक तक। ठीक है, उसके बाद फिर हमारी ट्रेन है रात 8 बजे की, 8:30 की। हाँ, तो ट्रेन से चलेंगे अपने, सुबह पहुँच जाएंगे। चलिए चलते हैं, 12 घंटे की ट्रिप है। जय माता दी भाई, जय माता दी। बैठ गए बस में और अब नारनौल रेवाड़ी वाड़ी जो लोकल बस उसमें बैठे हैं। तो रेवाड़ी पहुँच के देखते हैं, वहाँ से फिर अगर ऐसी बस मिलेगी तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, सफ़र ठीक हो जाएगा। नहीं तो भाई घर में मरते जाना पड़ेगा गुड़गांव में। चलिए देखते हैं क्या कुछ रहता है। पहले रेवाड़ी पहुँचते हैं, फिर वहाँ से देखते हैं। इस वाली बस का तो होगा दूसरा घुमानी। तो अब नॉर्मल जो रोडवेज अपनी उसमें चल रहे हैं। और अब इफ्को चौक की टिकट वगैरह ले ली हमने, हमारी सीट भी फिक्स हो चुकी है। इफ्को चौक पहुँचते हैं, फिर वहाँ से आगे अपना मेट्रो में चलते हैं रेलवे स्टेशन तक। टाइम हो गया है 2:45 बज पे, रात को 8 बजे की ट्रेन है भाई। देखो रास्ते में कितना जाम मिलता है, किस हिसाब से पहुँचते हैं हम। ठीक, चलिए भाई चलते हैं। पहुँच गए मेट्रो स्टेशन, MG रोड के जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और अब थोड़ा एक दोस्त आ रहा है हमारा, उसका वेट कर लेते हैं यहाँ पे, फिर साथ चलेंगे न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन की तरफ। वहाँ से फिर अपने ट्रेन में देखेंगे टाइमिंग वगैरह क्या है ट्रेन की, उस हिसाब से चलेंगे। चलिए चलते हैं भाई। अब पहुँच गए हम ISBT कश्मीर गेट। और हमारी जो ट्रेन थी उसकी वेटिंग लिस्ट कैंसिल नहीं हो पाई, मतलब एक ही सीट की बुक हो पाई फाइनली। तो अब ट्रेन का प्लान तो कैंसिल करते हैं और अब बस बुक करी है कटरा के लिए। तो अब वो 7:50 पे चलेगी। अब मैं और चाचा जी के फ्रेंड आ गए हैं और अब वेट कर रहे हैं, बस आ जाएगी फिर उसमें बैठ के चलते हैं स्लीपर में, आराम से सोते हुए इसमें जाएंगे भाई। और क्या करें, मजबूरी में तो नहीं हुई भाई स्लीपर वाली बुक, मैं ट्रेन और बस में चलते स्लीपर में। सुबह उतार देगी शायद 7 बजे से। चलिए चलते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं। एक दोस्त और आएगा, हम 4 जने जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ठीक है भाई। बस में बैठ चुके हैं और टाइम हो गया है 8 बज चुके हैं। और अब 8:50 तक चलेगी शायद ये बस। आराम से यहाँ पे सोते हैं और सुबह पहुँच जाएंगे। ये अपने भाई साथ है, अपने अनूप भाई के साथ चलते हैं। ठीक है भाई, सुबह मिलते हैं भाई। हम सो जाते हैं आराम से, सुबह घूमेंगे, आएंगे धोएंगे, फिर अपने चलेंगे ट्रैकिंग पे। हम नाच आराम से देख चला।
भाई 1:40 का टाइम हो चुका है और हम नीचे उतर चुके हैं बस से और अब जा रहे हैं ट्रैक की तरफ। वहाँ पे एक बार पहुँच के ना देखते हैं क्या कुछ सीन है, वहाँ से फिर आगे चढ़ाई की स्टार्ट करेंगे। भाई टाइम हो गया अभी 1:40 बज चुके हैं और चलते हैं और देखते हैं अभी क्या है। तो भाई अब सामने जो दिखाई दे रहा है वहाँ पर उधर से ट्रैक स्टार्ट होगा और जो ऊपर वो पहाड़ दिखाई दे रहा है वहाँ तक जाएगा। पानी की बोतल वगैरह ले लेते हैं यहाँ से, फिर उसके बाद चलते हैं। भाई एक सिम निकलवा ली है जियो की, यहाँ पे जियो और एयरटेल के तो टावर पकड़ते हैं, तो एक जियो की सिम निकलवा ली है। और जैसे पेमेंट वगैरह करने में थोड़ा इजी होगा। अब चलते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, वहाँ से अपना जो कार्ड वगैरह है लेंगे। बहुत दिया तो मुमकिन है। ठीक है भाई, अपने साथ रहोगे तो मौज में रहोगे। ठीक है भाई, ठीक है। सत भाई एक होटल में स्टे किया था, अब यहाँ से निकल चुके हैं। टाइम हो गया है, टाइम कितना हो गया, 4:15 हो चुके हैं और अब चढ़ाई शुरू करते हैं। रास्ते में कुछ खा पी लेंगे। अभी हमने नहा लिए यहाँ पे आराम से, 1-2 घंटे रेस्ट कर लिया और अब अपने चढ़ाई शुरू करते हैं। देखते हैं कितना टाइम लगता है, कितने घंटे लगते हैं, कितने बजे हम पहुँचते हैं वहाँ पर। सारी बातें आगे वीडियो में देखते रहिए। तो चलिए चलते हैं। आईडी का वो जो कार्ड मिलता है एंट्री का, वो कार्ड ले लेते हैं यहाँ से, कलेक्ट कर लेते हैं अपना कार्ड। आईडी देख के कार्ड मिलेगा एक वैष्णो माता को ऊपर जाने का, तो कार्ड अपना कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, फिर चलते हैं आगे। तो भाई ये कार्ड मिला है हमें और इस कार्ड को अब पहन लेते हैं। ऊपर शायद इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो और अब चलते हैं और ऊपर की तरफ। यहाँ पे ये कार्ड मिलता है, यात्रा पर्ची काउंटर। और अब मौसम भी थोड़ा बादल वगैरह आ गए हैं, तो आसानी रहेगी हमें चढ़ने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं। भाई माता रानी का जो ये रिबन था ये भी ले लिया है और जो कार्ड था वो भी ले लिया है और अब अपने चढ़ाई स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी दूर हो रहा है, थोड़ा गेट, एंट्री गेट, फिर वहाँ से अपने स्टार्ट करते हैं। रास्ते में खाने पीने का तो मिलता ही रहेगा, वैसे देख लेंगे आगे, खा पी लेंगे कुछ, फिर चलते हैं। भाई खाना वगैरह खा लेते हैं यहाँ पे और उसके बाद आगे चलेंगे। भूख लग रही थी अभी, कुछ पहले कुछ खाया था नहीं, तो अब खाना वगैरह खा लेते हैं, उसके बाद लोग आगे चलेंगे। गेट तो थोड़ी दूर ही अब सामने दिखाई दे रहा है, तो अब चलेंगे वहाँ पे, खाना खा लेते हैं पहले, फिर अपने जर्नी स्टार्ट करते हैं। माता रानी ने बुलाया है भाई, जाना तो पड़ेगा ही। चलिए चलते हैं। खाना खाने के बाद हम खाना वगैरह खा लिया है, आ चुके हैं और वो पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है फिक्सिंग पॉइंट है, वहाँ पे हमारी थोड़ी चेकिंग वगैरह होगी, उसके बाद हम आगे चलते हैं। और यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। अब यहाँ से अब देखते हैं कितने घंटे लगते हैं, कितना टाइम पीरियड लगता है, फिर पहुँचते हैं। अभी टाइम हो चुका है 5 बज चुके हैं, शाम के 5 बज चुके हैं और पहले चेकिंग वगैरह होगी और उसके बाद आगे चलेंगे। अब चलिए चलते हैं। चेकिंग की लाइन लगी हुई है भाई, यहाँ पे चेकिंग वगैरह होगी, हमारा कार्ड वगैरह वैलिडेट करेंगे यहाँ पे और उसके बाद अब आगे एंट्री होगी। पॉइंट बोलते हैं फिक्सिंग पॉइंट, यहाँ से मेन गेट है जो एंट्री का। इसके बाद आगे चलते हैं अपने। भाई चेकिंग वगैरह तो हमारी हो चुकी है और अब आगे का सफ़र शुरू होता है। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने जर्नी को यहाँ से। जो मेन चढ़ाई है वो स्टार्ट हो चुकी है, सामने मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये जो गेट है, मेन जो चढ़ाई का गेट है वो स्टार्ट हो चुका है और अब यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई चलते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट वहाँ से चलने के बाद जो आता है वो आता है बाणगंगा। तो अभी यहाँ पे पानी तो थोड़ा ही है, बाकी ये पाइप के थ्रू पानी वगैरह नहाने के लिए व्यवस्था की गई है। और अब यहाँ से आगे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या कुछ सीन है। चलिए चलते हैं आगे। तो आता है भाई, वो आता है बाथिंग घाट, तो इसमें चल के देखते हैं अंदर क्या है।
नहाने वगैरह की व्यवस्था होगी। जैसे नीचे वो नहा रहे हैं ऐसे ही एक बार थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो भाई पानी वगैरह पी लिया है और अब आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कौन कौन से और रास्ते में स्टॉपेज है पानी पीने के और भी रेस्ट करने के, खाने पीने के। काफ़ी टाइम लग जाएगा ऐसे पहुँचते पहुँचते। थोड़ी सी थकान हुई है, चलो कोई नहीं, करेंगे अब तो चढ़ाई स्टार्ट करी थी तो चलिए चलते हैं। ये श्री गीता भवन आ गया है। यहाँ पे सभी देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित की हुई है। जय माता दी। तो चलिए अब चलते हैं आगे। तो भाई 10 मिनट का ब्रेक वगैरह लेते हैं और यहाँ पे सोडा पी लेते हैं थोड़ा। उसके बाद अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। पसीने वगैरह तो बाकी आगे भाई चढ़ते चढ़ते कोई नहीं, जाएंगे अब आगे चलते हैं। 10 मिनट का रेस्ट लेते हैं उसके बाद चलते हैं। लगभग 2 किलोमीटर आ गए हम और अभी 9 किलोमीटर और बच रहा है शायद। चलिए चलते हैं। ये कटरा की हसीन वादियाँ शाम के सूर्य के साथ। अब आगे चलते हैं अपने रास्ते की तरफ और आगे का सफ़र शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं। तो भाई गर्मी में बुरा हाल हो चुका है, सांस हमारा फूल चुका है। जय माता दी। बस इसी आस में जाए जा रहे हैं। जय माता दी करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। अब ठेठ भी पहुँचेंगे भाई, माता जी के मंदिर भी पहुँचेंगे। चलते हैं इसी जोश के साथ। जय माता दी। भाई अब थोड़ा देर रेस्ट कर लेते हैं। आ रहे हैं वो चाचा जी, उनकी वेट कर लेते हैं। और बाद आने दो, वो थोड़ा पीछे रुक गए थे। जाने के बाद चलेंगे हम आगे अपने रास्ते पर। आ गए हूँ चलते हैं आगे। वो जो आपको दिखाई दे रहा है वो रेलवे स्टेशन है कटरा का। और वहाँ से हम आए हैं। ये पूरा कटरा यहाँ से चढ़ते चढ़ते अब यहाँ पर पहुँचे। अब टाइम हो गया है, क्या टाइम हो गया है? 7 बज चुके हैं और लगभग हम आधे रास्ते आए अभी। और 2 घंटे लग जाएंगे। मैं बंदर का भी फ़ोन छीन ले, फ़ोन रख रहे हो। चलिए चलते हैं आगे। प्रकृति की सुंदर हवाओं के साथ मौसम का आनंद लेते हुए वो सामने कटरा का जंक्शन और कटरा दिखाई देते हुए थोड़ा पानी वगैरह भर रहे हैं चाचा जी। और उसके बाद चलेंगे यहाँ से, आ जाते हैं। चलिए चलते हैं आगे। तो भाई अब सीढ़ियों पे चल के बुरी हालत हो चुकी है। वो जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है वो है कटरा और यहाँ तक आ गए हम। अब और देखते हैं कितने किलोमीटर चलना है। सर 3-4 किलोमीटर और चलना है। 3-4 किलोमीटर और चलना है और उसके बाद पहुँचते हैं। सीढ़ियों पे भाई बुरी हालत हो चुकी है। सीढ़ी ले तो ली, देखो। और फिर वैसे ही रास्ता आ चुका है और अब थोड़ी देर आगे और सीढ़ियाँ मिलेंगी सर, तो सीढ़ी से चले जाएंगे। परेशान तो होते हैं, बाकी आनंद भी आता है भाई। कोई नहीं, माता रानी ने जैसे बुलाया है वैसे ही जाएंगे, क्या करें। और हमारे पास तो बैग भी है और सारे फ्री भी हैं। तो चलिए चलते हैं। तो भाई पहाड़ की वादियों में आनंद ले रहे हैं थोड़ी देर और उसके बाद चलेंगे। जोर से बोलो। तो भाई अब जलेबी खाने के लिए रुके हैं। यहाँ पे तो 300 रुपये किलो जलेबी दे रहे हैं। हर चीज़ का रेट ऐसा ही है। तो ये खा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, खा पी लेते हैं। तो भाई आज का जो मौसम है वो भी बड़ा नॉर्मल सा ही है। आज 1 जून है, तो 1 जून 2024।
आज का मौसम नॉर्मल है। माता रानी बुलाती है अपने हिसाब से भाई, और हम पहुंच जाते हैं। उतनी गर्मी भी नहीं है, उतनी परेशानी भी नहीं हुई, बस अब थोड़ी दूर रह गए हैं, पहुंचने वाले हैं। तो मेरी ये फर्स्ट ट्रिप थी वैष्णो माता की, तो काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, देखने को मिला। ये भाई रात का अद्भुत दृश्य कटरा का, कटरा जम्मू कश्मीर का जो रात का अद्भुत दृश्य है लाइट का, बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस है। बस अब पहुंचने वाले हैं गाइस, थोड़ी दूर और रह गया है। तो भाई टाइम हो चुका है, 10 बज गए हैं और 5:10 पे चले थे। 5 घंटे में 9 किलोमीटर आए हैं भाई, और अभी 2.5 किलोमीटर और है। तो चलिए चलते हैं, माता ने बुलाया है भाई, जाना तो पड़ेगा ही। यहाँ प्रसाद ले लेते हैं और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो भाई पहुँच गए हैं यहाँ पर, थोड़ा देर रेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। और जो भवन का रास्ता है वो 3 किलोमीटर दूर रह गया यहाँ से। 9 किलोमीटर अभी हाल ही यहाँ पर, पूरा 3 किलोमीटर और रह गया है। तो 10 बज चुके और अभी और टाइम लगेगा, लगभग 1 घंटा 1.25 घंटा और लग जाएगा। तो उसके बाद चलते हैं, पहले वहाँ पहुँचते हैं, फिर बाबा भैरव के दर्शन करेंगे। और ऊपर है वो तो 3 किलोमीटर शायद, और वो चढ़ाई थोड़ी कठिन होगी। तो चलिए थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। गाइस जैसे कि दिखाई दे रहा है, जो भवन का रास्ता है वो 3 किलोमीटर दूर है, और भैरव घाटी मार्ग है वो 2.6 किलोमीटर है। तो अभी हम भवन की तरफ चलते हैं और उसके बाद देखते हैं। भाई ये 1 किलोमीटर का जो समतल एरिया है, ये मुझे 1 नंबर का लगा। यहाँ पे पता ही नहीं लग रहा कब चले जा रहे हैं हम। और अब थोड़ी सी चढ़ाई और बच गई, उसके बाद भवन पहुँचते हैं हम। और ये भागे भागे आ रहे हैं भगत जन। जय माता दी, जय माता। भाई टाइम हो गया 10:30 और यहाँ पे बैठ के ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं। और अब जाएंगे इस तरफ, 2 किलोमीटर के करीब और रह गए हैं। तो चलते हैं फिर। ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो बाबा भैरव का मंदिर है, तो उसमें भी जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं, कई देर हो गए यहाँ पे आराम करते हुए, अब चलते हैं। चलिए तो भाई फाइनली दिखाई देगी वैष्णो माता का जो मंदिर है वो। तो चलिए अब चलते हैं, चल के देखते हैं क्या कुछ रहता है वहाँ पे। लगातार जो खच्चर गाड़ियाँ हैं वो आती जा रही है। तो भाई अपने चलते हैं ट्रैक। तो भाई फाइनली दर्शन हो गए हैं माता जी के, और जो सामने दिखाई दे रहा है वो माता जी का हमारा मंदिर है। तो अब चलते हैं वहाँ पर और करते हैं दर्शन। टाइम हो गया रात के, कितने बज गए? 11:15 हो चुके हैं। लगभग 11 के बजे के आसपास हम पहुँच जाएंगे वहाँ पर। थोड़ी सी दूर का ट्रैक रहा है बस, और चलते हैं वहाँ पर और करते हैं माता जी के दर्शन। भाई लाइन तो काफ़ी लंबी लगी हुई है, वो माता का मंदिर है वहाँ तक, मतलब लाइन ही लाइन है। इतनी भयंकर भीड़। तो नंबर देखो कब तक आएगा। हम अपने बैग वगैरह जमा करवा देते हैं यहाँ पर, टोकन ले लेते हैं, और उसके बाद हम भी लाइन में लगेंगे। और क्या कर सकते हैं बताओ, भीड़ तो बहुत ज़्यादा है यार। चलो कोई नहीं, चलते हैं। भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है यार। हम नीचे जा रहे हैं, बैग जमा कराएंगे, टोकन लेंगे, और उसके बाद वापस इसी लाइन में लगना है। बहुत पीछे तक लाइन है।
अभी तो बहुत दूर है यार मंदिर। चलो चलते हैं, रात के टाइम भी इतनी भीड़ है। तो भाई यहाँ पे अपना बैग जमा करा देते हैं, मोबाइल पर्स वगैरह कुछ नहीं लेके जाने देंगे अंदर। तो यहाँ पे जमा करवा के फिर दर्शन करके आते हैं माता के, और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, प्रसाद वगैरह ले लेंगे यहाँ से और उसके बाद लाइन में लग जाते हैं। तो भाई आराम से दर्शन वगैरह करके आ गए हैं। ये हमारा प्रसाद वगैरह है, प्रसाद नारियल और जो ऐसा प्रसाद मिलता है कॉइन के साथ वो भी है। अब चलते हैं भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए। भाई वीआईपी लाइन में एंट्री हो गई थी हमारी, तो वो पुलिस अंकल के साथ थोड़ी बातचीत हो गई थी, तो उन्होंने एंट्री दिला दी वीआईपी में। तो वहाँ से सीधे ही चले गए थे हम। तो लंबी लाइन तो लग रही थी, 1-1 घंटे की लाइन लग रही थी, पर हमारा तो जल्दी नंबर आ गया, जल्दी दर्शन करके हम तो निकल लिए। अब भैरव बाबा जी के दर्शन करके फिर वापस चलेंगे। तो चलिए चलते हैं, बाबा भैरव जी के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद कुछ खा पी लेंगे, फिर वापस कटरा चल जाएंगे अपने। ठीक है भाई, जय माता रानी का वो मंदिर है, दर्शन कर लिया है और अब चल रहे हैं। टाइम हो गया है, 1 बज चुका है भाई रात का, यानी कि 2 तारीख का सुबह का 1 बज चुके हैं। तो भाई चलते हैं अब। टाइम भाई रात के 2 बज चुके हैं और हम पैडे चढ़ के परेशान हो चुके हैं। देखते हैं और कितने हैं, उसके बाद भैरव बाबा जी के दर्शन करते हैं, फिर वापिस आएंगे। तो भाई 2:15 बज चुके हैं और अब पहुंच गए हम भैरव बाबा जी के मंदिर में। यहाँ पे प्रसाद ले लेते हैं, इनका यहाँ प्रसाद मिलता है, और अब फिर प्रसाद वगैरह चढ़ा के फिर चलेंगे आगे। तो प्रसाद ले लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। ठीक भाई, तो गए भैरव बाबा जी के दर्शन कर लेते हैं। लाइन लग रही है, उस लाइन में लग गए। तो भाई दर्शन वगैरह हो चुके हैं और अब नीचे की तरफ चलते हैं, कटरा की तरफ। तो सारे थक चुके हैं भाई, थोड़ी देर रेस्ट वगैरह कर रहे हैं, उसके बाद चलते हैं। नीचे पहुंच के देखते हैं ट्रेन का क्या शेड्यूल है, फिर घर चलेंगे। किलोमीटर और वापस जाना है। रास्ते में हलवा और चने की सब्ज़ी का जो प्रसाद मिलता है वो खा रहे हैं, फिर उसके बाद घर चलेंगे। घर तो कहाँ, कटरा चलेंगे नीचे, उसके बाद देखते हैं रेलवे स्टेशन जाके कितने बजे की क्या बस है, उसी हिसाब से निकलते हैं। भाई 5 बज चुके हैं सुबह के और अभी आधे रास्ते आए हैं, 6 किलोमीटर। तो अभी और चलेंगे, थोड़ा देर रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर चलेंगे ट्रेन के लिए, रेलवे स्टेशन जाएंगे, फिर अपना बैग वगैरह लेकर। चलिए चलते हैं। अब टाइम हो गया भाई 6:15 हो चुके हैं सुबह के, और अब धीरे धीरे चल रहे हैं हम। तो भाई नीचे उतर रहे हैं, थोड़ी सी दूर और रह गया, लगभग 1 घंटे में पहुंच जाएंगे नीचे। और उसके बाद अपना लगेज वगैरह लेते हैं होटल से, और उसके बाद रेलवे स्टेशन चलेंगे, फिर आगे का प्लान डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या रहता है। तो भाई टाइम हो गया है, 7 बज चुके हैं सुबह के, और फाइनली हम पहुंच गए हैं। और अब अपना कार्ड यहाँ पे जमा करा देते हैं, ये कार्ड अब वापस लेंगे यहाँ पे, तो उस कार्ड को वापस दे के फिर एग्जिट करते हैं, अपने रूम पे चलते हैं, वहाँ से फिर रेलवे स्टेशन चलेंगे। ठीक है भाई, सामने वो भाई कार्ड जमा कर रहे हैं, उनको कार्ड दे देते हैं, फिर चलेंगे आगे। तो भाई जहाँ से जर्नी बिगल्स करी थी हमने, वहीं पे आके ख़त्म हो गई है, और फाइनली पहुँच गए हम कटरा। और अब चलते हैं अपने होटल की तरफ, तो वहाँ से फिर अपना बैग वगैरह उठाएंगे और फिर चलेंगे रेलवे स्टेशन की तरफ। तो चलिए चलते हैं। रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं, और अब यहाँ से रेल पकड़ के ना फिर न्यू दिल्ली के लिए निकलते हैं। यहाँ से 12 घंटे लग जाएंगे लगभग, रात के 8 बजे तक पहुँचेंगे। चलिए चलते हैं, और कोई ऑप्शन तो है नहीं, रेल से चलते हैं अब की बार।
चलिए, नया स्टेशन बनाया है यहाँ पे अभी। तो चलिए भाई चलते हैं। रेलवे में तो टिकट मिल गई थी लेकिन सीट नहीं मिली हमें, टिकट तो वापस कर दी। अब बस से जा रहे हैं